आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। डाउटनेट पर आप पाएं कोटा के बेस्ट और टॉप टीचर्स जैसे एनवी सर, जीबी सर, आकांक्षा मैम के फ्री वीडियो लेक्चर्स। आज ही डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप। हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वेव ऑप्टिक्स का पार्ट 2, जहां पे बेसिकली हम क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन से। ठीक है, ये ऐसा पार्ट है अगर क्वेश्चन नहीं आता है YDSC से, जो कि हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो डाउटनेट पे जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, YDSC एक ऐसा टॉपिक है जहां से मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन बनने की संभावना होती है। जैसे 8 शिफ्ट में पेपर हो रहा है ना, तो 4 में तो YDSC मिलेगा ही मिलेगा। उसके अलावा ऐसा हो सकता है कि 2 में डिफ्रैक्शन, 2 में पोलराइजेशन मिल जाए। अब आपकी किस्मत पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहां से बात यह आती है कि जितना इंपॉर्टेंट YDSC ही है, उतना ही इंपॉर्टेंट अपने लिए डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन भी, क्योंकि क्वेश्चन तो पता नहीं आपकी शिफ्ट में कहां से टपक जाए। ठीक है, तो यहाँ पे पिछले वीडियो में मैंने देखा था बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर क्वेश्चंस के थ्रू करवाइए, जो कॉन्सेप्ट्स है उनको रहने दीजिए, आप क्वेश्चंस को डिस्कस कीजिए। तो यार मैं क्वेश्चंस को ही डिस्कस करने वाला हूँ इस वीडियो में। प्रॉपरली क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन जो है, अब मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ आपको बेसिक चीजें पता है, वैसे मैं यहाँ पे डिस्कस भी कर लूंगा, डोंट वरी। ठीक है, तो देखो जो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है वो है, स्लिट ऑफ विड्थ D इज इल्यूमिनेटेड बाय व्हाइट लाइट फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ D is the first minimum for red light lambda is equals to 650 nanometer located at point P. उसके बाद for what value of wavelength of light will the first diffraction maxima also fall at P. मतलब क्या बोला गया है कि ये पॉइंट है कोई P, इस पे P पॉइंट पे एट पॉइंट P। क्वेश्चन समझो पहले। ठीक है, सॉल्व तो आराम से हो जाएगा, कुछ भी नहीं, एक फॉर्मूला लगाऊंगा, ये फॉर्मूला बेस्ड चीजें हैं, सीधा क्वेश्चन सॉल्व है। ठीक है, पॉइंट P पे क्या बोला गया है, लैम्डा इज इक्वल्स टू 650 नैनोमीटर के लिए पॉइंट P पे मिनिमम आता है। ठीक है, मिनिमम आता है कौन सा, फर्स्ट मिनिमम। ठीक है, इस वेवलेंथ की लाइट के लिए पॉइंट P पे फर्स्ट मिनिमम आता है। तो किस वेवलेंथ की लाइट के लिए एट P फर्स्ट मैक्सिमम आएगा, ये मुझे फाइंड करना है। ठीक है, अब यार आपको पता है कि डिफ्रैक्शन जो होता है वो सिंगल स्लिट से होता है। ठीक है, ये YDSC जैसा फिनोमेना नहीं है, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट वाला फिनोमेना नहीं है, वहां इंटरफेरेंस पढ़ते हैं, ये अलग फिनोमेना है जिसे हम बोलते हैं डिफ्रैक्शन। ठीक है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे आपको एक चीज याद रखनी है। ठीक है, देखो इसका डेरिवेशन आपने पढ़ा होगा कैसे होता है कि मान लो ये स्लिट विड्थ है, कितनी है ये, A स्लिट विड्थ है। ठीक है, यहाँ पे स्क्रीन है। अब हम क्या करते हैं, हम इसको ना ऐसे मान लेते हैं कि यहां से सीधी किसी पॉइंट पे P पे जाके इस तरह से अपने जो वेव्स हैं वो यहाँ पे जाके क्या कर रही होंगी, मिल रही होंगी। अब मुझे यहाँ पे देखना है कि इंटेंसिटी ब्राइट है या डार्क है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ भाई, मेरे लिए तो जो पाथ डिफरेंस होगा वो तो यही होगा। पाथ डिफरेंस होगा ये वाली दूरी, ये वाली दूरी होगी। अगर ये A है, ये थीटा है, ठीक है, तो ये कितना हो गया, A साइन थीटा। ठीक है, अब क्योंकि देखो यहाँ पे 2 स्लिट नहीं है, 2 स्लिट होती थी तो क्या होता था कि वेव्स जो है टकरा के वो कहीं भी घूम जाती, और हमें ये आइडिया नहीं हो पाता था कि कौन सा जो वेव है उसके लिए कौन सी वेव दूसरी ऐसी है जो उसको आउट ऑफ फेज कर देगी, मतलब कि कौन सी 2 वेव है जो एक दूसरे को किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कैंसल आउट कर देंगी। इसलिए हमें पाथ डिफरेंस का पूरा डेरिवेशन करना पड़ता था। यहां हम क्या है, अज्यूम कर सकते हैं, देखो ये पॉइंट, ये दूरी मान लो A/2, ये दूरी मान लो A/2। ठीक है, यहां पे मैं क्या करता हूं, यहां पे मैं मान लेता हूं अगर मुझे यहां पे चाहिए ये पाथ डिफरेंस दोनों के बीच का लैम्डा। ठीक है, लैम्डा मान लो यहाँ पे पाथ डिफरेंस मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, A/2 साइन थीटा, ये वाली दूरी। ठीक है, और ये हो गई A साइन थीटा, मतलब कि इस वेव का और इस वेव का जो पाथ डिफरेंस है वो है λ/2, और इसका पाथ डिफरेंस है वो है λ/2। मतलब कि इस पार्ट में जितनी भी वेव्स होंगी उनके लिए इस पार्ट में ऐसी वेव जरूर प्रेजेंट होगी जो यहां पे जाके उसे कैंसल आउट कर दे, क्योंकि सेम पार्ट डिफरेंस है ऊपर नीचे। ठीक है, तो इस पार्ट में जितनी भी वेव निकलेंगी उन सब के लिए यहां पे ऐसी वेव्स होंगी जो यहां पे इसे जाके कैंसल आउट कर देंगी। क्लियर है, समझ में आ गया। तो मतलब क्या है, मतलब यह है कि अगर मैं लिखना चाहूं A/2 साइन थीटा, ठीक है, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, λ/2, यानी कि साइन थीटा जो है वो लिखना पड़ेगा मुझे λ/A। ठीक है, क्लियर है, ऐसे ही होता है, समझ में आ गया ना भाई, साइन थीटा इक्वल्स टू λ/A लिखना होता है। ठीक है, तो इसे ही हम क्या बोलते हैं कि जैसे पोजीशन होती है ना, थीटा कितने डिग्री पे मिनिमम मैक्सिमम है, तो ये हो गई अपने पास में मिनिमम की कंडीशन। ठीक है, और जो मैक्सिमम की कंडीशन होती है, मैक्सिमम की,
वो क्या होती है वो हमें पता है। अब हम इसके 3 पार्ट कर लेंगे, 3 पार्ट कर लिए। अब 2 तो ऊपर वाले वही कैंसिल आउट कर देंगे यहाँ पे जाके, ठीक है। और ये लैम्डा जो है अब λ/2 है, ये एज इट इज रखते हैं। अब 3 पार्ट अगर हमने कर लिए तो ये λ/2 और ये λ/2 के लिए यहाँ पे पॉइंट होगा, लेकिन इस वाले पार्ट के लिए ये जो बचा है नीचे, इसके लिए यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं होगा, यानी कि इसकी वेव्स को कैंसिल करने के लिए कोई भी यहाँ पे वेव नहीं होगी जो इसके इफेक्ट को कैंसिल आउट कर पाए। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, देखो ये a/3 और a/3 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, तो लिखूंगा a/3 sin थीटा इजिकल्स टू λ/2। तो साइन थीटा कितना आ गया भाई, साइन थीटा आ गया 3 λ/2 है। अब ये तो हो गई इसके डेरिवेशन की कहानी, ठीक है। मैं आपको बताता हूं एक शॉर्ट ट्रिक जो आपको डायरेक्ट याद रख लेनी है। YDSC पढ़ा होगा, ठीक है, पढ़ा होगा YDSC। YDSC में क्या होता था, YDSC याद रखना है आपको बस, क्योंकि वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। YDSC में क्या होता था कि फॉर मैक्सिमम के लिए YDSC में पाथ डिफरेंस जो होता था वो होता था n लैम्डा, ठीक है। और फॉर मिनिमम के लिए जो पाथ डिफरेंस होता था YDSC में वो होता था 2n + 1 λ/2। ऐसा ही होता था भाई, ठीक है। ये होता था YDSC में। अब अगर मैं बात करूं डिफ्रैक्शन में क्या हो जाएगा, उल्टा कर दो। मैक्सिमम के लिए क्या होगा, Δx बराबर हो जाएगा 2n + 1 λ/2 के। और मिनिमम के लिए क्या होगा, मिनिमम के लिए Δx हो जाएगा n लैम्डा के बराबर, ठीक है, क्लियर है। तो देखो भाई अब अपने को क्या करना है, ये चीज को ध्यान में रखना है और पूरा डिफ्रैक्शन यहीं पे खत्म हो गया। अब ये फॉर्मूलाज लगाते हुए चलना है। देखो पहले सवाल में क्या बोला गया है, पहले सवाल में ये बोला गया है कि स्लिट विड्थ है d, ठीक है जी। तो स्लिट विड्थ यानी कि ये दूरी हो गई अपने पास में d, यहाँ पे कोई स्क्रीन पे पॉइंट है p, ठीक है, यहाँ सेंटर से किसी दूरी पे होगा, हमें नहीं पता। यहां से वेव गई, यहां से वेव गई, ठीक है। एंगल कितना है भाई, एंगल दे रखा है 30 डिग्री, ठीक है, यानी कि ये वाला एंगल दे रखा है 30 डिग्री। यहां से डाली ये वेव तो ये वाला भी 30 डिग्री। तो ये दूरी कितनी आ गई, ये है अपने पास में d, तो ये दूरी आ गई d sin 30, ठीक है। d sin 30 यानी कि पाथ डिफरेंस कितना आ गया, d sin 30 आ गया। अगर पाथ डिफरेंस मुझे पता चल गया और मुझे बोला गया है कि यहाँ पे क्या बन रहा है, पॉइंट P पे फर्स्ट मिनिमम बन रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट मिनिमम के लिए क्या करूंगा, मिनिमम के लिए देखो, मिनिमम के लिए डिफ्रैक्शन में क्या करते हैं n लैम्डा, और फर्स्ट बोला हुआ है तो डायरेक्ट लैम्डा लिखूंगा, ठीक है। तो साइन 30 जो होगा वो मेरे लिए क्या होगा, λ/d के बराबर होगा, ठीक है, क्लियर है। अब मुझे d की वैल्यू देनी रखी है, ठीक है, d की वैल्यू d दे रखी है, तो मैं यहां से क्या लिख लेता हूं, इस रिलेशन को एज इट इज रख लेता हूं इक्वेशन नंबर 1 बोल के। अब मुझे ये बोला गया है कि किस लैम्डा डैश के लिए, मतलब कौन सी वेवलेंथ के लिए यहां पे फर्स्ट मैक्सिमम बनेगा। अब देखो फर्स्ट मैक्सिमम के लिए क्या करना है, वही है यार, फॉर्मूला ढूंढो, कुछ भी नहीं करना। फर्स्ट मैक्सिमम कहां बनेगा, देखो ये मैक्सिमम बनता है इस कंडीशन पे। फर्स्ट के लिए क्या करना है, यहाँ पे 1 रख देना है, बस सिंपल है, क्योंकि 0 पे तो सेंट्रल मैक्सिमा बनता है। हमें पूछा गया है फर्स्ट मैक्सिमम, तो डिफ्रैक्शन का फर्स्ट मैक्सिमम कहां बनेगा भाई, Δx बराबर 1 रखो, यहाँ पे 1 रखूंगा तो कितना हो जाएगा 3 λ/2 पे, ठीक है जी। Δx क्या हो जाएगा, Δx हो जाएगा अपने पास लैम्डा डैश बोल देते हैं, ठीक है, क्योंकि वेव लैम्डा डैश से आ रही है इस बार, ठीक है। अब ये दूरी कितनी रहेगी भाई, ये तो d sin 30 रहेगी, तो d sin 30 इज इक्वल्स टू 3 λ/2। तो भैया देखो लैम्डा डैश की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 2d sin 30/3, ठीक है। अब d की वैल्यू रख सकता हूँ, यहाँ से d की वैल्यू क्या रख सकता हूँ, λ/sin 30, ये रख सकता हूँ ना d की वैल्यू को, तो d की वैल्यू रख देता हूँ λ/sin 30, तो ये आ जाएगा 2d d की वैल्यू तो पुट करनी है 2/3 sin 30, और d की वैल्यू रखनी है λ/sin 30, ठीक है। sin 30 से sin 30 कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ गया 2/3, ठीक। लैम्डा की वैल्यू क्या है भाई, लैम्डा की वैल्यू 650 नैनोमीटर दे रखी है, तो लिख देता हूं 650 नैनोमीटर। इसे सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करने पे अपने पास आ जाएगा, देखो ये कितना हो गया, ये हो गया अपने पास में 1300 डिवाइडेड बाय 3 नैनोमीटर, ठीक है। तो ये आ गई लैम्डा डैश की वैल्यू, इसको सॉल्व कर लो चाहे तो और आगे, दिस इज माय आंसर, ठीक है। तो समझ में आ गया डिफ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करते हैं, सिंपल फॉर्मूला है, फॉर्मूला पुट करो, आंसर निकालो मिनिमा और मैक्सिमा के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, देखो स्क्रीन इज प्लेस्ड 2 मीटर अवे फ्रॉम द सिंगल नैरो स्लिट, कैलकुलेट द स्लिट विथ
if the first minimum lies 5 millimeter mm on either side of the central maxima. Incident plane wave have a wavelength of 5000 angstrom. क्या सवाल में बोला गया है वो देखते हैं पहले तो। ये अपने पास में कोई स्लिट हो गई, ठीक है, स्लिट्स हो गई, ठीक है, ये स्लिट हो गई, एक सिंगल स्लिट है, यहाँ पे स्क्रीन लगा लेते हैं, ठीक है। समझना जरूरी है, जो सवाल में दिया हुआ है ना वो चीज है ना, फॉर्मूला तो बाकी लग के आंसर आ ही जाएगा। अब मुझे क्या बोला गया है भाई, सेंट्रल मैक्सिमा तो मुझे पता है बीच में ही बनता है, ठीक है, मैक्सिमम इंटेंसिटी, ठीक है। अब मुझे ये बोल रहा है कि जो फर्स्ट मिनिमम है, ठीक है, वो 5 mm दूरी पे बन रहा है। मतलब कि मान लो कि यहाँ बन रहा है फर्स्ट ये 5 mm दूरी पे बन रहा है, ठीक है, आइदर साइड पे, और यहाँ पे भी कितने पे बनेगा, 5 mm दूरी पे बनेगा, ठीक है, क्लियर है। तो फर्स्ट मिनिमम जो बन रहा है वो 5 mm दूरी पे बन रहा है, क्लियर है भाई, इतनी बात मुझे समझ आ गई। तो भाई यहाँ पे वेव्स वगैरह भी थोड़ी मिला देते हैं, डायग्राम को सुंदर बना लेते हैं, काम की बात करते हैं, फिर क्या बोली गई है, ठीक है। यहाँ से बीच में से ऐसे रेज आ रही होगी, ठीक है, ये होता है एंगल हमारे पास में थीटा, क्लियर है। यहाँ पे सिमिलरली यहाँ पे करूंगा तो ये एंगल हो जाएगा दोबारा थीटा, ठीक है। यहाँ पे भी कहीं बन रही होगी एक और मिनिमम, फर्स्ट मिनिमम, ठीक है, ऊपर नीचे कहीं भी ले सकते हो। मुझे पता है कि ये जो दूरी है ये है पाथ डिफरेंस, जिसे हम बोलते हैं डी साइन थीटा। अगर ये स्लिट विड्थ डी है तो, ठीक है, क्या बोलते हैं, डी साइन थीटा। और ये बराबर होती है, किसके बराबर होती है, अगर यहाँ मिनिमम बन रही है, अगर बच्चे यहाँ मिनिमम बन रही है तो देखो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का उल्टा कर दो। यहाँ बोल रहा है ना कि फर्स्ट मिनिमम है, तो यंग YDSC का फर्स्ट मैक्सिमम, मैक्सिमम कहाँ बनता था, लैम्डा पे, तो ये हो जाएगा मिनिमम लैम्डा पे, ठीक है। एन लैम्डा होता है मिनिमम की कंडीशन, डिफ्रैक्शन के केस में उल्टी होती है, जस्ट है ना, अभी सीखा है। तो भाई साइन थीटा जो आ गया वो आ गया लैम्डा अपॉन डी, क्लियर है। अब लैम्डा तो मुझे दे रखी है, ठीक है, डी मुझे फाइंड करना है। अब साइन थीटा मुझे निकालना है, साइन थीटा मुझे दिया नहीं हुआ, तो साइन थीटा कैसे निकालूंगा। देखो यार ये दूरी है ना जो ये दे रखी है 2 मीटर, ठीक है, कितनी दे रखी है, 2 मीटर, 2 मीटर दे रखी है। अगर ये दूरी 2 मीटर है और जो हमें यहाँ पे ये दूरी दे रखी है 5 mm 5 mm, मतलब ये वाला एंगल तो ऑब्वियसली बहुत छोटा होगा, ठीक है, बहुत छोटा होगा। इसका मतलब साइन थीटा को थीटा लिख सकते हैं, तो थीटा बराबर लैम्डा अपॉन डी आ गया, क्लियर है। अब थीटा को क्या लिख सकते हैं, थीटा को लिख सकते हैं हम ये वाली दूरी डिवाइडेड बाय ये वाली दूरी, मतलब आर्क अपॉन रेडियस वैसे करके लिख सकते हैं ना। तो ये हो जाएगा 5 mm अपॉन 2 मीटर बराबर लैम्डा अपॉन डी। यहां से देखो 5 की वैल्यू क्या है, 5 mm को लिख लेते 5 × 10⁻³ मीटर डिवाइडेड बाय 2 मीटर बराबर लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू क्या है 5000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, इंटू 10⁻10 आ जाएगा अपॉन डी। तो यहाँ से डी की वैल्यू आ जाएगी, तो भाई डी की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ से क्या है, ये कैंसिल आउट हो गया अपना 1000 बार, ठीक है, और ये बन गया देखो 3 0 से 3 0 कैंसिल आउट हुई, तो यहाँ पे 7 बचा माइनस का, और ये -7 से -3 हटाया तो -4 बचा, तो डी की वैल्यू क्या आ गई 2 × 10⁻⁴ मीटर, क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है आंसर, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखो कि लाइट ऑफ वेवलेंथ 550 नैनोमीटर इज इंसिडेंट एज पैरेलल बीम ऑन अ स्लिट ऑफ विड्थ 0.1 mm, ठीक है। चलो जो चीजें दी हुई हैं वो तो लिख ही लेते हैं यार। लैम्डा दिया हुआ है 550 × 10⁻⁹ मीटर, ठीक है, और स्लिट विड्थ दे रखी है हमें, डी की वैल्यू दे रखी है वो है 0.1 × 10⁻³ मीटर। फाइंड एंगुलर विड्थ एंड द लीनियर विड्थ, क्या क्या फाइंड करना है भाई, देखो एंगुलर विड्थ फाइंड करनी है और लीनियर विड्थ फाइंड कर लिए प्रिंसिपल मैक्सिमम की इन द रिजल्टिंग डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑन अ स्क्रीन केप्ट एट डिस्टेंस 1.1 मीटर फ्रॉम द स्लिट, ठीक है। Which of those width would not change if the screen were moved to a distance 2.2 मीटर from the slit। अब देखो यार अगर आप डायग्राम बना लोगे ना तो ये समझो आपका आधा काम वहीं पे हो गया, ठीक है। डायग्राम से समझ लोगे ना तो कॉन्सेप्ट आपको जो बोल सकते हैं, जो आपने पढ़े हुए हैं ना वो सारे रिवाइज हो जाएंगे कि मुझे क्या दिया हुआ है और क्या पूछा गया है एक्चुअल में, ठीक है। ये हो गई स्क्रीन, ठीक है भाई। अब एक बात समझो मेरी कि अपने पास में जो हमें चीजें दी हुई हैं, मुझे पूछा गया है कि ये बताओ आपकी सेंट्रल मैक्सिमा जो है उसकी विड्थ कितनी होगी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सेंट्रल मैक्सिमा, देखो सेंट्रल मैक्सिमा कहां बनेगा भाई, सेंट्रल मैक्सिमा डिफ्रैक्शन पैटर्न में क्या होता है कि लाइट बैंड होती है, ठीक है, तो यहां से आएगी और कुछ इस तरह से बैंड होके यहां जाएगी और कुछ यहां जाएगी, ठीक है। इंटेंसिटी देखी थी ना आपने, ऐसी होती है सेंटर में,
फिर ऐसे ऐसे कम होती जाती है, फिर इधर इधर कम होती जाती है। ठीक है, डायग्राम याद होगा आप लोगों को। ठीक है, तो भाई ये बात होती है, ऐसी बात होती है। चलो जी, बिल्कुल सही बात है। तो अपने को ये दूरी दी हुई है, ये होती है सेंट्रल मैक्सिमा की टोटल विड्थ। ठीक है, अब मुझे एंगुलर विड्थ पूछी गई है और मुझे पूछी गई है कि एंगुलर विड्थ पूछी गई है और मुझे पूछा गया है लीनियर विड्थ। तो यार जब मैक्सिमा मिनिमा निकालते तब तो हम ये बड़ा डायग्राम बनाते हैं, क्योंकि हमें क्या करना होता है, हमें यहाँ पे वेव्स दिखानी होती हैं पाथ डिफरेंस के साथ में। लेकिन जब हम जो मैक्सिमम या मिनिमम है उसकी विड्थ नाप रहे होते हैं ना, तो हम इसे बहुत पतला कर लेते हैं, क्योंकि एक्चुअल में इतनी बारीक होती है ये, कंपेरेबल होती है ना उसकी जो वेव आ रही है उसके साइज के, ये स्लिट की होल की जो लंबाई है, ये चौड़ाई है, तभी तो डिफ्रैक्शन होता, नहीं तो इंटरफेरेंस नहीं हो जाता, निकल जाती चुपचाप, बैंड थोड़ी ना होती। तो ये कुछ इस तरह से होता है भाई, यहां से इस तरह से रे निकलेगी, यहाँ मैक्सिमा बनेगा, एक मैक्सिमा यहाँ, मतलब जो मैक्सिमा है सेंट्रल मैक्सिमा उसकी चौड़ाई होगी ये। ठीक है, ये एंगल होता है हमारे पास थीटा, ये एंगल होता है हमारे पास थीटा। तो यार एंगुलर विड्थ जो है इसकी, एंगुलर विड्थ की अगर मैं बात करूं, एंगुलर विड्थ तो मुझे क्लियरली दिखाई दे रही है, वो तो होनी चाहिए 2 थीटा। एंगुलर विड्थ कितनी होनी चाहिए, 2 थीटा होनी चाहिए। अरे ऑब्वियस सी बात है यार, सेंट्रल मैक्सिमा की एंगुलर विड्थ कितनी होगी, यही होगी ना एंगुलर विड्थ सेंट्रल मैक्सिमा की। और अगर लीनियर विड्थ की बात करें तो ये दूरी होगी इसकी लीनियर विड्थ। तो क्या मैं ये दोनों नहीं निकाल सकता? बिल्कुल निकाल सकता हूँ यार, सारी इन्फॉर्मेशन तो गिवन है मुझे। ये भी गिवन है कि फर्स्ट मैक्सिमा के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक, फर्स्ट नहीं सॉरी, ये प्रिंसिपल मैक्सिमा के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो अब ट्रिक आ जाएगी सवाल में। ट्रिक क्या आएगी, मुझे पता है कि जो इंटेंसिटी पैटर्न होता है ना वो कुछ इस तरह का होता है। देखो यहाँ पे मैक्सिमम इंटेंसिटी होती है सेंटर पे, फिर कम होती है, फिर कम होती जाती है, और सिमिलरली यहाँ पे ऐसे ऐसे ऐसे। मतलब कि जो सेंट्रल मैक्सिमा होता है अगर उसकी मैं बात करूं तो वो होता है यहाँ फर्स्ट मिनिमा और नीचे का फर्स्ट मिनिमा, दोनों फर्स्ट मिनिमा के बीच की दूरी, वही तो सेंट्रल मैक्सिमा की चौड़ाई है यार, एंगुलर विड्थ है। खुद सोच के देखो ना, ये सेंट्रल मैक्सिमा बन कहाँ रहा है, मैक्सिमा के जस्ट ऊपर क्या होगा, मिनिमा, और मैक्सिमा के जस्ट नीचे क्या होगा, मिनिमा। तो सेंट्रल मैक्सिमा के जस्ट ऊपर जस्ट नीचे मिनिमा, मतलब दोनों फर्स्ट मिनिमा के बीच की दूरी जो है ना वो सेंट्रल मैक्सिमा है। ठीक हो गया, क्लियर है। तो मतलब क्या है कि दो फर्स्ट मिनिमा के लिए पाथ डिफरेंस कितना होता है, फर्स्ट मिनिमा के लिए वो होता है लैम्डा, क्योंकि एन लैम्डा होता है मिनिमा के लिए डिफ्रैक्शन में, एन की वैल्यू 1 है क्योंकि फर्स्ट के लिए लिख रहे हैं। तो साइन थीटा बराबर आ जाएगा लैम्डा अपॉन डी। ठीक है, तो थीटा बराबर आ जाएगा लैम्डा अपॉन डी। बार बार नहीं बोलूंगा कि साइन थीटा बहुत छोटा है तो थीटा लिख सकते हैं। लैम्डा की वैल्यू क्या है, चलो बताओ फटाफट, 550 नैनोमीटर, और डी की वैल्यू है 0.1 इंटू 10 पावर, तो ये लिख दिया 550 इंटू 10 टू पावर माइनस 9, और ये है 1 इंटू 10 टू पावर माइनस 4, 1 इंटू 10 टू पावर माइनस 4 मीटर। ठीक है, क्लियर है। तो देखो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा भाई, ये ऊपर जाके हो जाएगा 4 प्लस का, तो ये हो जाएगा 550 इंटू 10 टू पावर माइनस 5। ठीक है, थीटा की वैल्यू आ गई अपने पास में, क्लियर है। लेकिन मुझे तो 2 थीटा निकालना है। 2 थीटा क्या हो जाएगा, देखो 2 थीटा हो जाएगा यहां से 550 इंटू 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 5। ठीक है, ये कितना हो गया, 1100 हो गया, 1100 इंटू 10 टू पावर माइनस 5 रेडियन। क्लियर है, रेडियन में लिखते हैं, याद रखना इसको। ठीक है, और चाहे तो आप इसको क्या लिख सकते हो, आप इसको ये भी लिख सकते हो कि 11 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 रेडियन। क्लियर है, एंगुलर विड्थ तो अपने पास में आ गई। अब मुझे क्या बोला गया लीनियर विड्थ के लिए। अरे लीनियर विड्थ में क्या है, देखो ये होगी लीनियर विड्थ इसकी, यहां से और यहां तक की दूरी। अब देखो लीनियर विड्थ लिखनी है मुझे, क्या लिखूंगा, ये दूरी जो होगी, ठीक है, ये क्या होगी, ये कॉर्ड के बराबर होगी। ये मुझे पता है डी 1.1 है। ठीक है, तो 2 थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, कॉर्ड अपॉन रेडियस। तो कॉर्ड कितनी है, मान लेता हूं ये दूरी एल के बराबर है, तो एल अपॉन डी ऐसे ही लिख दूंगा। तो एल की वैल्यू क्या आ जाएगी, डी इंटू 2 थीटा, यही लिख दूंगा ना। तो यहां से लिखूंगा भाई जो लीनियर विड्थ होगी, लीनियर विड्थ जो होगी वो क्या होगी, वो हो जाएगी अपने पास में d इंटू 2 थीटा। अब 2 थीटा की वैल्यू तो है, यानी कि एंगुलर विड्थ इंटू डी कर दूंगा, तो ये हो जाएगा डी की वैल्यू क्या रखता हूँ, डी की वैल्यू क्या रख देता हूँ भाई, डी की वैल्यू रख देता हूँ 1.1, ऐसा ही दिया हुआ है ना, हाँ 1.1 मीटर, इंटू 2 थीटा की वैल्यू 11 इंटू 10 टू पावर माइनस 3। ठीक है, इतनी दी हुई है, तो ये हो जाएगा अपने पास में 12.1 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 मीटर। ठीक है, लीनियर विड्थ जो है वो मीटर में आएगी और ये अपने पास में रेडियन में आएगी।
तो हमने भाई एंगुलर विड्थ और लीनियर विड्थ तो निकाल ली। अब एक और चीज दी हुई है सवाल में कि अगर मैं ये दूरी को जो 1.1 है इसको डबल कर दूं, मतलब यहाँ पे ले जाऊं स्क्रीन को और यहाँ कहीं लगा दूं, तो कौन सी विड्थ चेंज होगी? भाई थीटा पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, फर्क पड़ेगा इस दूरी पे, क्योंकि अब देखो ऐसे आगे जाके यहाँ पहुंचेगी ये रे, और फिर ये आगे जाके यहाँ पहुंचेगी। सेंट्रल मैक्सिमा बढ़ गया ना, तो बढ़ गया तो इसका मतलब क्या है, थीटा पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये दूरी चेंज हुई है उसकी वजह से इस दूरी पे फर्क पड़ेगा। तो कौन सी विड्थ चेंज होगी? ओनली लीनियर विड्थ चेंज होगी। क्लियर है? तो यहाँ पे डिफ्रैक्शन के अपने रफ क्वेश्चन कर लिए हैं। इनफ जो कॉन्सेप्ट्स है उसको क्लियर करने के लिए जो इंपॉर्टेंट चीजें याद होनी चाहिए उनका डिस्कशन कर लिया। अब आप ढेर सारी प्रैक्टिस करो। अब हम पहुंचते हैं पोलराइजेशन पे। तो यार हालांकि पोलराइजेशन से इतने ज्यादा सवाल नहीं पूछे जाते हैं, कंपैरिजन करें अगर उसका वाइडएस या डिफ्रैक्शन के साथ, लेकिन पूछे जाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ कहां से पूछे जाते हैं? अपने पोलरॉइड वाले सवाल, मेलस लॉ जिसे बोलते हैं उससे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सवाल क्या है देखो, टू पोलरॉइड्स आर क्रॉस टू ईच अदर, नाउ वन ऑफ देम इज रोटेटेड थ्रू 60 डिग्री, व्हाट परसेंटेज ऑफ इंसिडेंट अनपोलराइज्ड लाइट विल पास थ्रू द सिस्टम। ठीक है, अब यार देखो हमें यहीं पे पोलराइजेशन खत्म करना है। ठीक है, इसी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन से। ठीक है, ये मान लेता हूं मैं पोलरॉइड हो गया पहला वाला। ठीक है, इसकी एक्सिस हो गई है। ठीक है, यहाँ पे दूसरा पोलरॉइड रखा हुआ है इस तरह से क्रॉस्ड पोजीशन में, ऐसा दिया हुआ है हमें। ठीक है, इस तरह से रखा हुआ है। ठीक है, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से। ठीक है, क्रॉस पोजीशन में है। चलो इसको थोड़ा सीधा बनाते हैं। रफ डायग्राम है वैसे, इसे ज्यादा दिल पे नहीं लेना है। ठीक है, तो यहां से इसे थोड़ा इस तरह से थ्रू करते हैं। ठीक है, क्रॉस पोजीशन में। ठीक है जी, इस तरह से ये। ठीक है, यहाँ पे अपने पास में अनपोलराइज्ड लाइट है। ठीक है, सारी डायरेक्शन में उसके क्या है? वाइब्रेशंस है। ओके, अब देखो बाकी सारे वाइब्रेशंस को तो इसकी इंटेंसिटी है आई नॉट। ठीक है, बाकी सारे वाइब्रेशंस को तो इंडर कर देगा ये, और ये क्या करेगा? सिर्फ ये वाले जो पैरेलल होंगे इसके, इनको जाने देगा। ठीक है, अब देखो इंटेंसिटी जो होती है ना, वो होती है आई इज इक्वल्स टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, यही होता है इंटेंसिटी का फॉर्मूला। थीटा क्या होता है? थीटा होता है अपने पोलरॉइड, इसके पोलरॉइड और दोनों पोलरॉइड के बीच का एंगल, ये मान लो एनालाइजर और ट्रांसमीटर के बीच का एंगल मान लो। ठीक है, बस ये है कि जितने भी लगाए हुए हैं उनके बीच का एंगल समझो आप थीटा होता है। ठीक है, वर्टिकल एक्सिस के बीच का एंगल। ठीक है जी, अब यहां से जब ये लाइट निकलेगी तो यहां पहुंचेगी, तो इसके जो दो डायरेक्शन में बोल सकते हैं कि इसके जो वाइब्रेशन है वो एक डायरेक्शन के रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे, मतलब कि पैरेलल इस वाले डायरेक्शन के तो रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे, सिर्फ इस वाली डायरेक्शन के जाएंगे। ठीक है, तो इंटेंसिटी तो इसकी भी थी और इसकी भी थी, इसके रिस्ट्रिक्ट हो गए, मतलब आधी इंटेंसिटी कम हो गई, तो यहाँ इंटेंसिटी कितनी पहुंचती है? आई नॉट बाई 2 पहुंचती है। ठीक है, यहाँ पहुंची आई नॉट बाई 2। ठीक है भाई, अब बोला गया है कि जो ये क्रॉस पोजीशन वाला है ना, इसे 60 डिग्री में घुमा देता हूं, तो मतलब क्या है कि ऐसा है कुछ, ये ऐसे रखा हुआ है, अभी ये वाला पोलरॉइड है ना, ऐसे रखा हुआ है, ऐसे 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 और ऐसे। ठीक है, अब मैं इसे 60 डिग्री घुमा देता हूँ। 60 डिग्री घुमा देता हूँ तो क्या कर देता हूँ भाई, पहले ये मतलब ऐसे समझो कि पहले पोलरॉइड की एक्सिस ऐसी थी तो दूसरे की ऐसी थी, बिल्कुल 90 डिग्री पे। अब मैंने क्या किया, दूसरे को घुमाया तो दूसरे की एक्सिस कहाँ आ गई? पहले पोलरॉइड से यहाँ आ गई। ठीक है, यानी कि नीचे से कितना घुमा दिया इसको? 60 डिग्री घुमा दिया। ठीक है, 60 डिग्री घुमा दिया, तो अब मैं बोल रहा हूँ ये क्या होता है? थीटा। थीटा होता है दोनों की वर्टिकल एक्सिस के बीच का डिफरेंस, मतलब दोनों पोलरॉइड के बीच के एक्सिस का डिफरेंस। तो ये कितना है? 30 डिग्री हो गया। तो थीटा की वैल्यू क्या होगी? 30 डिग्री। 60 डिग्री घुमाया ना, तो इसके इस वाले पोलरॉइड के जो सीधा रखा हुआ है, ठीक है, और ये जो किसी एंगल पे है, मान लो यार यहाँ डायग्राम बनाए नहीं जाते। ठीक है, ये मान लो कि इसकी एक्सिस ऐसी है। ठीक है, और ये पहले ऐसे था इसकी एक्सिस, अब मैंने इसे क्या किया, 60 डिग्री घुमा दिया यहाँ से वर्टिकल से। ठीक है, तो इसकी एक्सिस, ठीक है, और इसकी एक्सिस के बीच का डिफरेंस कितना होगा? ये सीधी है और ये थोड़ी ऐसी है, तो 30 डिग्री हो गया ना डिफरेंस। ठीक है, क्लियर है? समझ में आ गया होगा जो मैं बोल रहा हूँ, उस पर थोड़ा ध्यान दो। यहाँ पे डायग्राम दिखा के पॉसिबल नहीं हो पाता, 3D वाला डायग्राम है। ठीक है, चलो जी, तो इंटेंसिटी यहां से कितनी आई? आई नॉट बाई 2। तो यहां से पास कितनी करेगी, है ना? तो फॉर्मूला लगाता हूं यहाँ पे, मेलस लॉ। क्या मेलस लॉ का फॉर्मूला क्या होता है? इंटेंसिटी जो आएगी आई बराबर वो आएगी, इंसिडेंट कितनी हुई यहाँ पे? आई नॉट बाई 2। ठीक है, अब हमें यहां से मतलब नहीं है कितनी लाइट की इंटेंसिटी थी, नहीं, यहाँ पे देखना है कि कितनी इंटेंसिटी आई है यहाँ पे, इंसिडेंट क्या हुई है। ठीक है, आई नॉट बाई 2 इंसिडेंट होगी यहाँ पे। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा। थीटा क्या है? 30 डिग्री। ठीक है, दोनों पोलरॉइड के बीच का एंगल। ठीक है जी, ये आ गया भाई आई नॉट बाई 2 इंटू
√3/2 का स्क्वायर कर देंगे तो 3/4 आ जाएगा। तो 3/4 आ गया। ठीक है, तो ये आ गया 3i0/8। क्लियर है, 3i0/8 आ गया। तो ये हो गया भाई अपने पास में 0.375 i0। ठीक है, इसको सॉल्व कर लिया तो ये आ गई इंटेंसिटी। तो मतलब यहाँ पे जो इंटेंसिटी पहुंची आई वो क्या है, वो है 0.375 i0 के बराबर। अब मुझे पूछा गया है रेशो, किसका रेशो पूछा गया है, मुझे ये पूछा गया है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ इंसिडेंट अनपोलराइज्ड लाइट विल पास थ्रू द सिस्टम। यानी कि जो सिस्टम से ये इंसिडेंट लाइट थी i0, यहां पे पहुंचते पहुंचते कितनी हो गई 0.375 i0। तो कितना परसेंट पहुंची, देखो भाई 0.375 i0 अपॉन इंसिडेंट हुई थी i0 इंटू 100। ठीक है, i0 से i0 कैंसिल आउट हुआ, 100 से मल्टीप्लाई किया, 37.5% इंटेंसिटी यहां पहुंची है। i0 आई थी और 0.375 i0 निकली है। ठीक है, क्लियर है। तो ये बिल्कुल बेसिक है और इसी लॉ पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, बार बार वो घुमाता रहेगा इधर उधर। ठीक है, और सवाल को बनाता रहेगा, 30 डिग्री 40 डिग्री 50 डिग्री करता रहेगा। फॉर्मूला एक ही लगना है, बस ध्यान रखना है कि दोनों एक्सिस के बीच का आपको क्या लिखना है, एंगल लिखना है। क्लियर है। तो आई होप यहाँ पे वेव ऑप्टिक्स का जो पार्ट 2 है वो क्विकली हम लोगों ने लेस देन आधे घंटे में समझ लिया है। अब आई होप आप लोगों को ये चीजें समझ में आ चुकी हैं। तो मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है मैं फिर से बता चुका हूँ, वेव ऑप्टिक्स जो है SC वर्मा बुक में बहुत अच्छा दिया हुआ है, तो यहाँ से उसे जरूर पढ़ें। अगर आपके पास बुक नहीं है SC वर्मा की तो आप डाउटनेट पे लाइब्रेरी में जाके अपनी बुक्स में देख सकते हैं, वहां पे आपको फ्री बुक्स मिल जाएंगी। ठीक है, सॉल्यूशंस आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, आप क्वेश्चन की वीडियो देखेंगे, पॉज करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नहीं आता है तो उसको क्या करेंगे, अपने देख सकते हैं वीडियो को। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 पर। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 पर।